हेलो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि लोकल ट्रेन को मुंबई की जान कहा जाता है। इसमें लाखों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं, पर धीरे धीरे मुंबई की लोक संख्या में बहुत ही ज्यादा तेजी देखी गई और अभी यह लोकल ट्रेन बढ़ती हुई आबादी को उतनी अच्छी तरीके से संभाल नहीं पा रही है। इसीलिए सरकार ने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे क्या है वह प्रोजेक्ट, उसका रूट कैसे होने वाला है, उसे किस तरीके से बनाया जाएगा, इसके कंस्ट्रक्शन में कौन सी दिक्कतें आ रही है और इस प्रोजेक्ट के कौन से अल्टरनेटिव्स के बारे में सरकार सोच रही है, और भी कई सारी बातें हैं जानने के लिए। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि मुंबई में लोकल ट्रेन के बहुत सारे कॉरिडोर उपलब्ध है। उसमें से मुख्यतः सेंट्रल और वेस्टर्न यह दो कॉरिडोर है। तो आज हम उसी में से एक वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा यह कॉरिडोर चर्चगेट से शुरू होकर विरार तक जाता है। और अगर इसमें यात्रा करने वाले लोगों के बारे में बात करें तो यहाँ की ट्रेन हमेशा पूरी तरीके से भरी हुई रहती है और इससे कई सारे एक्सीडेंट्स और प्रॉब्लम्स सामने आते रहते हैं। और इन्हीं सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए रेलवे कई सारे पर्यायों पर विचार कर रही है। उसी में से एक पर्याय है वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर। यह कॉरिडोर मुंबई के वेस्टर्न साइड में ओवल मैदान से शुरू होकर विरार तक जाने वाला है, जिसकी कुल लंबाई 63.27 किलोमीटर की होगी। इस कॉरिडोर को कुल 3 तरीकों में डेवलप किया जाएगा। एक तो जहां पर कॉरिडोर जमीन पर चलेगा, दूसरा अंडरग्राउंड और तीसरा एलिवेटेड स्वरूप में बनाया जाएगा। अगर हम इस पर बनाए जाने वाले स्टेशंस की बात करें तो अभी मौजूद चर्चगेट से विरार तक चलने वाले कॉरिडोर की तरह ही इस पर स्टेशंस बनाए जाएंगे। पर इसके अलावा यह कॉरिडोर चर्चगेट से शुरू न होते हुए इसकी शुरुआत ओवल मैदान से अंडरग्राउंड स्टेशन के स्वरूप में की जाएगी। उसके बाद यह कॉरिडोर महालक्ष्मी तक अंडरग्राउंड स्वरूप में ही बनाया जाएगा। उसके बाद यह लोअर परेल से दहीसर तक एलिवेटेड स्वरूप में चलेगा और उसके बाद मीरा रोड में यह वापस जमीन पर आते हुए भाईंदर स्टेशन पर यह एलिवेटेड स्वरूप में चलाया जाएगा। और उसके बाद नायगांव और वसई स्टेशन जमीन पर बनाए जाएंगे और नालासोपारा एलिवेटेड स्वरूप में होगा और आखिरी स्टेशन विरार वापस जमीन पर बनाया जाएगा। यह तो हो गई इस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन की बात। अभी हम इस प्रोजेक्ट में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा खर्चीला होने वाला है, जिसके लिए $280 मिलियन का खर्चा आने वाला है। और सिर्फ बांद्रा से जोगेश्वरी तक के सेक्शन की बात की जाए तो उसमें 100 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को हटाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इस कॉरिडोर का निर्माण एग्जिस्टिंग कॉरिडोर के ऊपर ना करते हुए मौजूदा ट्रैक्स के बाहर किया जाने वाला है, जिससे एडिशनल लैंड एक्विजिशन का खर्चा भी बढ़ने वाला है। तीसरा प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग कॉरिडोर पर बहुत सारे रेलवे ओवरब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसकी वजह से एलिवेटेड कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। चौथा प्रॉब्लम, इस कॉरिडोर की शुरुआत ओवल मैदान से की जाने वाली है, जो एक मुंबई के हेरिटेज का पार्ट है। इसलिए इस आइकॉनिक मैदान के नीचे कंस्ट्रक्शन करने के लिए सरकार को मुंबई हेरिटेज कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि मैंने बताया, इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा खर्चा आने वाला है और इसे एग्जिस्टिंग टिकट पैटर्न के साथ चलाना बहुत ही कठिन होने वाला है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए कुछ उपायों के बारे में भी सोचा जा रहा है। एक अपडेटेड प्लान के मुताबिक इस कॉरिडोर पे मौजूद कुल स्टेशनों में से 3 से 4 स्टेशन कम किए जाएंगे, ताकि लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में कमी लाई जाए। उसमें से माटुंगा रोड, माहिम और नायगांव जैसे स्टेशंस को कम किया जा सकता है। पर इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद यह बात सच है कि इस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन जब भी पूरा हो जाएगा तो यह पहले से मौजूद वेस्टर्न कॉरिडोर का 30% लोड कम कर देगा, जिससे लोगों को आराम से यात्रा करने में मदद मिलेगी। इसीलिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अभी ठंडे बस्ते में रखते हुए और ऑल्टरनेटिव्स पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। जैसे कि सरकार बोरीवली तक 6 ट्रैक्स का निर्माण कर रही है। उसके अलावा हार्बर रेलवे को गोरेगांव से बढ़ाकर बोरीवली तक ले जाया जाएगा, ताकि बोरीवली से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक यात्रा की जा सके। और सबसे बड़ी बात, मुंबई में मेट्रो का निर्माण भी हो रहा है, जिससे थोड़े डिस्टेंस वाले यात्रियों को बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को इस कॉरिडोर का निर्माण करना चाहिए या नहीं? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनानी चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।